हेलो फ्रेंड्स, एंड क्या हुआ ना कि कुछ टाइम पहले अमेरिका में एक लेडी थी और वो सरप्राइज देना चाहती थी अपने हस्बैंड को अबाउट हर प्रेगनेंसी। अगले ही दिन उसके हस्बैंड घर आने ही वाले थे एंड दैट लेडी वाज फुल तैयार कि बस अब तो मेरे को चौका ही देना है बिल्कुल। लेकिन उसके पतिदेव को ये घर आने से पहले ही पता लग जाता है कि वो जल्दी ही बाप बनने वाला है। अब ये कैसे हुआ? ये हुआ था उनके मोबाइल फोन की वजह से। जी हाँ, जैसे ही लेडी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसने तुरंत जाकर के गूगल पर बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च कर दिया एंड यही उसके सरप्राइज का कचरा हो गया था। एक्चुअली जैसे ही लेडी ने गूगल पर बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च किया, उसके तुरंत बाद से उनके घर के सारे ही डिवाइसेस पर बेबी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड एड्स आने लग गई थी और ऐसी ही एड उस लेडी के हस्बैंड के फोन पर भी आने लगी और वो समझ गया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मतलब जो बात उसने सबसे छुपा करके रखी थी वही बात गूगल को पता चली और गूगल ने उस लेडी के सरप्राइज देने से पहले ही उस इंफॉर्मेशन को बाकी बेबी प्रोडक्ट कंपनीज को बेच भी दी। ग्रेट बिजनेस, राइट? पर इससे आप ये समझ सकते हो कि आपके हाथ में जो फोन है उसकी वजह से आपका कोई भी सीक्रेट नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है, आप जो कुछ भी गूगल पर सर्च करते हो, जो कुछ भी का मतलब जो कुछ भी, वो सारी सर्चेस गूगल अपने पास रख लेता है। और खास चीज बताओ, हिस्ट्री डिलीट करने के बाद भी उसे सब कुछ पता होता है। गूगल के बड़े बड़े सर्वर्स में हिस्ट्री डिलीट होने से पहले ही वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। तो आप हिस्ट्री डिलीट करो या फिर कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसे। अब बात ये आती है कि गूगल ऐसा क्यों करता है? क्या उसे मजा आता है सबकी बातें सुनने में या फिर इसके पीछे भी कोई प्रॉपर रीजन है? तो देखो, पहले क्या होता था कि गूगल के स्टार्टिंग डेज में ना कुछ भी आप सर्च करते हो गूगल पर, तो बहुत बारी राइट इन्फॉर्मेशन यूजर को नहीं दे पाता था गूगल। तो ये चीज गूगल को समझ आई कि भाई उसके पास इधर उधर की इन्फॉर्मेशन तो मिल गई स्पाइडर टेक्निक की वजह से, लेकिन जिसको वो इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बारे में भी जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। वरना ऐसा होता कि यूजर एक 10 साल का बच्चा है और उसको सर्च रिजल्ट एकदम खतरनाक लेवल का दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा भी गूगल के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इससे वो अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनरेट करता है प्रॉपर एड्स प्रॉपर यूजर को दिखाकर। देखो, गूगल पर एड्स दिखाने के लिए जैसे कि यूट्यूब पर एड्स आती है, वैसे ही एड्स दिखाने के लिए कंपनीज गूगल को पैसा देती है। सो दैट्स व्हाई गूगल यूजर के हिसाब से एड्स दिखाता है ताकि यूजर एड्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद सके। देखो, अगर एक लड़की को शेविंग क्रीम की एड दिखाई जाए तो वो उसके लिए यूजलेस होगी। लड़की एड देखेगी, स्किप करेगी और चली जाएगी, इसके बारे में सोचेगी तक नहीं। पर वही अगर सेम एड एक लड़के को दिखाई जाए जिसकी एज 16-17 से ऊपर है, तो उसके लिए ये एड काम की हो सकती है, मे बी वो खरीदे। तो यही चीज है कि यूजर कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ घूमता है, क्या एज है, क्या पसंद है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल कलेक्ट करता है ताकि उसका बिजनेस और सर्विस और ज्यादा तगड़े हो सके। तो अब सवाल ये आता है कि गूगल आखिर हमारे बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता कहाँ से है? तो इसके लिए गूगल के पास बहुत सारे तरीके हैं, जो कि ये गूगल के खुद के ही प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहली चीज, आप लॉग इन करते हो क्रोम में, जो कि गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो वहां से आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, पता, उम्र, ये सब बता देते हो। जब आप फर्स्ट टाइम कोई एंड्रॉइड फोन ऑन करोगे तो आपको उसमें साइन अप करना पड़ेगा और एंड्रॉइड खुद भी एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे चुके हो यहीं से। अब दूसरी चीज, गूगल पर, गूगल क्रोम पर या यूट्यूब पर आप जो कुछ भी सर्च करते हो उसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। मतलब कि मान लो कि आप यूट्यूब पर हो और आप सर्च करते हो प्रज्वल इन्फो, तो वो प्रज्वल इन्फो एक कीवर्ड है जिससे आपको मेरा चैनल शो करेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे 1-2 वीडियोस या मेरे चैनल को ऐसे ही सर्च करते हो फ्रीक्वेंटली, तो होम पेज पर आपको मेरे चैनल का कंटेंट ज्यादा देखने को भी मिल सकता है। लेकिन देखने से ही काम नहीं चलेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना यार। सो बैक टू द टॉपिक, जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो तब गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री को सेव कर लेता है। फिर चाहे आप अपने फोन या कंप्यूटर से हिस्ट्री डिलीट कर देते हो, तब भी वो बस आपके फोन या कंप्यूटर से ही डिलीट होती है, पर गूगल के सर्वर से नहीं। अब तीसरी चीज आती है आपका अपना गूगल असिस्टेंट। जी हाँ, गूगल असिस्टेंट कैसे पीछे रहेगा? ये गूगल असिस्टेंट है ना, ये आपकी हेल्प करने के साथ साथ आपकी जासूसी भी करता है। जब आप फर्स्ट टाइम गूगल असिस्टेंट यूज करते हो तब गूगल असिस्टेंट आपसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री करवा लेता है, जिसे हम पढ़ते तक नहीं। सीधी सी बात है, इतनी सी सर्विस के लिए कोई इतना सारा इतिहास छोड़ी ना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से गूगल असिस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करता है, और हाँ, बाकायदा आपसे इसकी परमिशन भी ले लेता है। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत ही स्पेशल और कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोली जा रही है यहाँ पर कि गूगल असिस्टेंट अपने वॉइस सर्चेस को तो सेव करता ही है, पर जब आप उसका यूज नहीं भी कर रहे हो तब भी वो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है और गूगल के सर्वर्स पर भेजता है। हाँ जी, और ये चीज गूगल के टर्म्स एंड कंडीशंस पर लिखी हुई नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से पता चली।
क्या हुआ कि जनवरी 2019 बेल्जियम में एक न्यूज चैनल ने अपने चैनल पर गूगल असिस्टेंट के थ्रू बहुत सारी की हुई रिकॉर्डिंग्स को एक साथ प्ले कर दिया, जो कि डच भाषा में थी। और ये रिकॉर्डिंग्स कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे जैसे कि हम नॉर्मली गूगल असिस्टेंट को देते हैं, बल्कि ये नॉर्मल बातें थी जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से नॉर्मली करता है। और इसके बाद ये भी बात सामने आई कि गूगल हर 1000 रिकॉर्डिंग्स में से लगभग 150 से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स बिना गूगल असिस्टेंट के यूज के भी कर लेता है। मतलब आप सोच सकते हो कि गूगल किस तरीके से आपकी प्राइवेसी का मजाक उड़ाता है। नाउ अब बात करते हैं फोर्थ चीज की, जो की है आपका गूगल मैप्स। जी हाँ, आपके लोकेशन का एक्सेस जिसके पास हो वो कैसे पीछे रह सकता है। देखो सीधी सी बात है कि गूगल मैप अगर हमें सही रास्ता दिखा रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि वो हमें ट्रैक भी तो कर रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ जाते हो, ज्यादा बार कहाँ जाते हो, आपका घर कहाँ है, आपका स्कूल कहाँ है, आपका ऑफिस कहाँ है, ये सारी चीजें गूगल मैप के थ्रू अपने पास में सेव कर लेता है, ताकि आपके एरिया में जो भी मॉल्स है, जो भी कॉफी शॉप्स है, जो भी मोबाइल शॉप्स है, या जो कुछ भी आपके एरिया में है, उससे पैसे लेकर आपको उनके स्टोर की एड्स दिखाई जा सके। सिंपल। अब फिफ्थ और लास्ट चीज की बात करें तो वो है आपका जीमेल। जी हाँ, गूगल की ईमेल सर्विस जीमेल भी आपकी जासूसी करने में अपना पूरा योगदान देती है। और ये बात हमें पता चली 2018 में, जब अमेरिकन न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबको ये बताया कि जीमेल यूजर्स के इनबॉक्स को स्कैन करता है और वहां से यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन दूसरी बड़ी कंपनीज को बेचकर रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा भी बहुत बार गूगल की जासूसी लोगों के सामने आ चुकी है और इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में गूगल ने इसके लिए बहुत ही भारी कीमत भी चुकाई है। जनवरी 2019 में फ्रांस ने गूगल पर लोगों का डाटा जमा करने के लिए 440 करोड़ का फटका लगाया था। और इसके बाद दिसंबर 2020 में फिर से गूगल पर यूजर्स का डाटा दूसरी कंपनीज को बेचने की वजह से 880 करोड़ का फटका लगाया था। सितंबर 2019 में अमेरिका ने गूगल को यूट्यूब के यूजर्स जो कि बच्चे थे उनका डाटा जमा करने और बेचने की वजह से 1326 करोड़ का फटका लगाया था। मतलब देख रहे हो कितने बड़े बड़े कारनामे कर रहा है गूगल आपके डाटा के साथ। सो अब ये सब कुछ सुनकर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इससे तो हमें बचना पड़ेगा, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, राइट? तो देखो, मैं जानता हूँ कि आपको पहले से भी कुछ तरीके इसके बारे में पता हो सकते हैं, पर पूरा वीडियो देख लो, शायद आपको कुछ आगे समझ में आ जाए। सो इससे पहले कि आपको मैं ये समझाऊँ कि इससे बचना कैसे है, आपको ये समझना होगा कि आखिर इससे हमें बचना ही क्यों है। सिंपल सी बात है, क्या सर्वर पे कोई इंसान है जो आपकी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहा है? नहीं। क्या उसका कोई गलत इस्तेमाल हुआ है? नहीं। तो इससे गूगल क्या कर रहा है? पहली चीज, वो अपनी सर्विस को बेटर कर रहा है, और दूसरी चीज वो चाहता है कि सही पर्सन को सही ऐड दिखाई जा सके, बस। और कोई इंसान इस सब को नहीं सुन रहा होता है, ये सब कुछ एक एल्गोरिदम के थ्रू होता है। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि गूगल की जासूसी से हमें बहुत ज्यादा खतरा है। और मान लो कि आपने फिर भी गूगल से अपना डेटा बचा भी लिया, तो क्या बाकी एप्स जो कि आपके फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो आपका डेटा नहीं लेती होगी? कई सारी एप्लीकेशंस ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करती है जिसकी उसे कोई जरूरत ही नहीं होती है। लाइक आपके फोन कैमरा को लोकेशन की क्या जरूरत है, फिर भी कैमरा ये परमिशन लेता है। और मजे की बात तो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका डेटा कहाँ से लीक हो रहा है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो अगर आप ऑनलाइन हो तो आपका डेटा सेफ नहीं है।